पाक फजाइये के शाहीनों से 6 तैयारे गिरवाने के 3 माह बाद भारतीय एयर चीफ गोखलाहट का शिकार हो गए। होश आया तो कहा हमने भी पाकिस्तान के 5 तैयारे तबाह किए। भारत ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी और जिल्लत के बाद मजीद जंग हंसाई के लिए तैयार। मज़ा खेज दावे में कहा है कि 5 पाकिस्तानी तैयारे और 1 एवॉक्स गिराए गए। F-16 तैयारे गिराने का भी शोशा छोड़ दिया। भारतीय जनरल, सिफारतकार, बैनुल-अक़वामी मीडिया भारतीय राफेल समेत 6 तैयारे तबाह होने की पहले ही तस्दीक कर चुका है। राइटर्स समेत गैर मुल्की खबर रसां इदारों ने भारतीय इंटेलिजेंस नाकामी की तस्दीक की। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने न सिर्फ पूरी दुनिया को हकीकत दिखाई बल्कि भारतीय तैयारों की कम्युनिकेशन हैक करके कॉकपिट में होने वाली गुफ्तगू तक भी सुनवा दी थी। भारतीय एयर चीफ के ताख़ीर से किए गए दावे बेबुनियाद और गैर संजीदा हैं। जंगे झूठ से नहीं, अज़म, इखलाकी बरतरी और पेशा वराना महारत से जीती जाती हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत को चैलेंज था कि दोनों ममालिक अपने तैयारों के मौजूदा ज़ख़ीरे की आज़ादाना तस्दीक करा लें। भारतीय फौजी क़यादत को सियासी नाकामियों का चेहरा बनाया जा रहा है। आज़ाद मुबस्सरीन ने भारतीय तैयारों और असासों के भारी नुकसान की तस्दीक की है। पाकिस्तान ने 6 भारतीय तैयारे, S-400 निज़ाम और ड्रोन्स तबाह किए। छोटे बयानी और एटमी खिते में ख़तरनाक स्ट्रेटजिक गलत फहमी पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर फौरी और मौसर जवाब दिया जाएगा। खिते के अमन को नुकसान पहुँचाने की जिम्मेदारी भारतीय क़यादत पर होगी। भारतीय एयर चीफ ने अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान और इंडियन डिफेंस अताशी शिव कुमार को झूठा साबित करने की कोशिश की। CDS अनिल चौहान ने दुनिया के सामने एतराफ़ किया था कि ये अहम नहीं कि हमारे तैयारे गिरे बल्कि ये ज़रूरी है कि तैयारे क्यों गिरे। उन्होंने तो तैयारे 2 दिन ग्राउंड करने का एतराफ़ भी किया। शिव कुमार ने कहा था कि हमने चंद तैयारे ज़रूर खोए और ये सिर्फ इंडिया की सियासी क़यादत की उस पाबंदी की वजह से हुआ था। इंडियन एयर चीफ मार्शल सोशल मीडिया पर मजाक बन गए। कुछ सार्फिन तंज कर रहे हैं कि इंडिया को इतनी देर से क्यों याद आया कि 5 पाकिस्तानी तैयारे तबाह हुए थे। अविनाश जान नामी एक सारफ ने लिखा, तो क्या ये खबर गुज़िश्ता महीनों में जारी होने के लायक नहीं थी? क्या पार्लियामेंट में जवाब देते वक्त वज़ीर दिफा को इसका इल्म नहीं था? एरो बर्नर नामी एक सारिफ ने लिखा, क्या आप लोग PAF के नुकसानात को PAF से छुपाने जा रहे थे? क्या आप लोग बेवकूफ़ हो? थे तो एकदम उनको नींद से जगाया गया है, तो उनको एहसास हुआ कि मैं जो ख्वाब देख रहा था वो जीतने का था, तो शायद वही उन्होंने बोल दिया है। क्या कई माह के बाद इनको याद आया कि हमने पाकिस्तानी जहाज़ गिराए, किस सेक्टर में गिराए, कहाँ पे गिराए, तस्वीर किधर है? भाई अगर वाकई जहाज़ गिरे हैं तो तस्वीरें कहाँ हैं? ये सिर्फ अपनी अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए काफ़ी है। ये सब अपनी मीडिया को दिखाने के लिए ड्रामा है। दुनिया को असल में पता है कि उस दिन हुआ क्या था। भारतीय एयर चीफ को अचानक हो क्या गया? पाकिस्तानी तैयारे मार गिराने का मज़ाक़ खेज दावा सुनकर पाकिस्तानी अवाम हक्का बक्का रह गए। बोल से गुफ्तगू में कहा, भारतीय एयर चीफ शायद अभी तक नींद के नशे में है। अचानक आंख खुली तो अप्रैल फूल याद आ गया होगा। चीन से चाहत बढ़ाना काम आई ना। डोनाल्ड ट्रंप की चमचागिरी ने कमाल दिखाया। मोदी के हिस्से में रुसवाई, भारत की किस्मत में आलमी तन्हाई। 2 बड़ी ताकतों की बैक वक्त खुशनुदी डरावना ख्वाब साबित हुई। हाँ, भारत तन्हाई का शिकार है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारतीय पॉलिसियों का भरपूर पोस्टमार्टम कर डाला। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप से मायूस मोदी एक बार फिर चीन और रूस की जानिब देख रहा है। अमेरिका और चीन से बिगड़ते सिफाती ताल्लुकात मोदी हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस बन गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पाकिस्तान से कशीदगी और मोदी का मुतकबिराना रवैया इसकी असल वजह करार दे रहा है। ट्रंप ने एक नहीं कई बार पाक भारत जंगबंदी कराने का ऐलान किया। पाकिस्तान ने तस्लीम किया मगर मोदी ने कभी करार न किया। ऊपर से रूसी तेल की खरीदारी जारी रखी जो कशीदगी की वजह बनी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जंगे रुकवाने का सिलसिला जारी। अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहिदा करवाया।
व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात में अजरबैजान और आर्मीनिया के सदूर ने अमन मुआहदे पर दस्तखत किए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा दोनों मुमालिक तिजारत और मईशत को तरजीह देंगे। दोनों बड़ी जंग की तरफ जा रहे थे। मैंने कहा लड़ाई नहीं तिजारत करो, मैं जंगे नहीं चाहता, अमन और तिजारत चाहता हूँ। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग भी रुकवाई। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के धाने पर थे। कहा लड़ाई नहीं तिजारत करो। कंबोडिया के बाद अजरबैजान ने भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। सदर इल्हाम अलीयूफ ने कहा कि सदर ट्रंप को अमन नोबेल इनाम के लिए कमेटी को खत लिखेंगे। अमरीकी सदर नोबेल के असल हकदार हैं। ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि पाबंदियाँ हटा दी। हमारे अवाम आज का दिन और ट्रंप का किरदार याद रखेंगे। आज तारीखी दिन है, अमन के लिए नया रास्ता खुला है। पाकिस्तान का अजरबैजान और आर्मेनिया के दरमियान तारीखी अमन मुआहदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम लिखा कि अमरीकी सदर की सरपरस्ती में मुआहदे का खैर मकदम करते हैं। पाक अफगान सरहद के करीब क्लियरेंस ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता मजीद 14 खवारिज मारे गए। गुज़िश्ता रोज़ भी संबाजा में कामयाब ऑपरेशन के नतीजे में 33 खवारिज हलाक हुए थे। 2 रोज़ा इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन के दौरान हलाक होने वाले भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज की मजमूई तादाद 47 हो गई। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मकदार में असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद हुआ। ISPR का कहना है कि भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के दहशतगर्द जिला जोब के इलाके संबाजा से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। तहम सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त और मौसर कार्रवाई करते हुए दरानंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई। सदर वजीर आजम वजीर दाखिला का फोर्सेज को खिराज तहसीन। पाकिस्तान ने अपने से बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। पाकिस्तान ने भारत का तकब्बुर खाक में मिला दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कॉन्फ्रेंस से खिताब कहा दुश्मन खत्ते में खाना जंगी चाहता है। पाकिस्तान को तोड़ने का ख्वाब देखने वाले मार्का हक में अपना अंजाम देख चुके हैं। दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाएंगे। हम के लिए किसी से भी मुज़ाकरात के हामी हैं। दहशतगर्दों का कोई मजहब और कौमियत नहीं होती। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में DG ISPR की तलबा से खुसूसी नशिस्त। तलबा का फ़ायदे पाकिस्तान से इजहार यकजहती। सवाल जवाब का खुसूसी सेशन भी मुनक़्क़िद किया गया। तलबा ने कौमी जज्बे का भरपूर इजहार किया। तलबा ने कहा ऐसे मौक़े वक्त की अहम ज़रूरत है जिनके ज़रिए नौजवान नस्ल को मुल्की दिफा और फ़ायदे पाकिस्तान से जोड़ा जा सकता है। वतन दुश्मन अनासिर चाहे जितनी भी कोशिश कर लें मगर नौजवान नस्ल को अपनी अफवाज से दूर नहीं कर सकते। अफवाज हमसे है और हम अफवाज से हैं। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस, अस्करी टावर हमला और थाना शादमान को जलाने के मुकदमात में PTI रहनुमा उमर अयूब की जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी। मुकदमात की समाअत लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में हुई। रिमांड से कि अदालत से सज़ा हो चुकी है तो मुजरिम सरेंडर करें। सज़ा याफ्ता मुजरिम को हिफाजती राहदारी जमानत नहीं मिल सकती। सरेंडर से पहले मुजरिम अपील भी दायर नहीं कर सकता। PTI वाले अदालतों से रिलीफ लें, आपको NRO नहीं मिलना। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं जिन लोगों ने गलत काम किए हैं उनको सजा होगी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन लाने वालों को शाना बशाना खड़े होंगे। मैं किसी के साथ हुकूमत गिराने की साजिश नहीं कर रहा, ऐसा ना हो PTI खुद अपने वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद ले आए। हुकूमत पंजाब ने गंदम की काश्त से कबल 100 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे देने की तजवीज़ पर इत्तफाक कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब में गंदम की बुवाई से कबल ज़राई मुदाखलत की लागत में कमी के लिए इक़दाम का हुक्म दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने गंदम की बुवाई से कबल खाद की वाफर दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत दी। कहा कि गंदम के छोटे काश्तकार को रिलीफ के लिए टारगेटेड सब्सिडी दी जाए।
प्रूफ आ चुके हैं, इनकी एक एक चीज़ आ चुकी है, इनको कोर्ट सज़ा दे चुके हैं, उसके बावजूद वो ढटाई से अपने बैठे हुए हैं अपनी जगह। के इलेक्ट्रिक वाले उनको खुद क्यों नहीं जॉब से निकालते? अगर वो उनको कोर्ट ने दे दी है। ये कोई ओवरनाइट फैसला तो है नहीं कि इसके ऊपर कोर्ट ने स्टे दे दिया है। एक इन्वेस्टिगेशन की है, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स बनाई हैं, तो उस औरत को अब इंसाफ मिलना चाहिए। सिंध की खवातीन ने के इलेक्ट्रिक के CEO मूनस सलवी को ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। हैदराबाद क्लब में विमेन एक्शन फोरम समेत खवातीन की फलाह व बहबूद की समाजी तंजीमों से वाबस्ता खवातीन का हंगामी इजलास। CEO के इलेक्ट्रिक पर हैरेसमेंट साबित होने के बाद सजा मिलने के बावजूद ओहदे पर मौजूदगी पर शदीद गम व गुस्सा। कराची में बड़े एहतजाज का ऐलान कर दिया। कहा ऐसे अफराद को आला ओहदों पर तैनाती से ब्लैक लिस्ट करते हुए मुस्तकिल बुनियादों पर रोका जाए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। वारिस रोड, मजंग क्वींस रोड, सेक्रेटरीट समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड हुई। फिरोजवाला शहर गिरदोनवा में भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। बादल बरसे, कई इलाकों में बिजली बंद हो गई। अटक में शदीद बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी। फारूकाबाद में मोटरसाइकिल सवार 3 नौजवान फंस गए। अहले इलाका ने बरवक्त कार्रवाई करके बाहिफाजत निकाल लिया। जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी, हर तरफ कौमी परचमों की बहार। शहर शहर, गली कूचों, मोहल्लों, शाहराहों, इमारतों और दीगर मकामात को खूबसूरती से सजा दिया गया। बच्चों, नौजवानों, ख़वातीन में ज़बरदस्त जोश व खरोश। इस बार आप जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? क्या ख़ास तैयारी कर रहे हैं? अपनी वीडियो और तस्वीर बोल न्यूज़ को व्हाट्सएप करें। आज़ादी का जश्न। कराची में गवर्नर सिंध की ज़ेर क़यादत बाइक रैली निकाली गई। रहनुमा MKM फारूक सत्तार पाकिस्तान का परचम थाम कर गवर्नर के पीछे बैठे थे। बाइक रैली में ख़वातीन भी शरीक हुई। रैली गवर्नर हाउस से शुरू हुई और खजूर चौक से होकर वापस गवर्नर हाउस पर इख्तिताम पजीर हुई। कामरान खान टिसोरी ने कहा कि हुकूमत से कहता हूँ कि कराची में अजरा को मुतनाज़ ना बनाएं। 14 अगस्त को ऐलान करेंगे कि बाइक की नंबर प्लेट फ्री में दी जाए। हम कल भी बाइक वाले थे और आज भी बाइक वाले हैं। मार्का हक में अफवाज ने भारत को बदतरीन शिकस्त दी। खुशी में पूरी कौम आज जश्न मना रही है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं पाकिस्तानी कौम पहली बार जश्न आज़ादी के सिलसिले में तवील तकरीबात का एहतमाम कर रही है। कल सखर में हुकूमत सिंध की जानिब से एक तारीखी प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। 13 अगस्त को कराची के नेशनल स्टेडियम में खुसूसी तकरीब का इनेकाद होगा। जब सरजमीन ने पुकारा सोचा ना हमने दोबारा। जज्बा हुब्बुल वतनी का खूबसूरत इजहार। पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी पर नए मिनी नगमे का प्रोमो जारी कर दिया गया। पाकिस्तान ताजिकिस्तान की मुश्तरका इंसदाद दहशत गर्दी मश्क इख्तिताम पजीर। ISPR के मुताबिक दोस्ती 2 मशक़ें 4 से 9 अगस्त तक जारी रहें। पाकिस्तान की जानिब से लाइट कमांडो बटालियन और ताजिकिस्तान से स्पेशल फोर्स के दस्तों ने शिरकत की। मशक़ों में तमाम तरबियती और अस्करी सिफारतकारी के मकासद कामयाबी से हासिल किए गए। इस्राईली टैंक्स गजा के बॉर्डर पर पहुंचना शुरू हो गए। कब्जे की तैयारी जारी। गजा में जबरी कहर से 11 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। गजाई किल्लत से अमवात 200 से ज़ायद हो गई। इसराइली बमबारी और फायरिंग से 24 घंटों के दौरान 37 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। अमरीका की जानिब से UN सलामती कौंसिल इजलास बुलाने की मुखालफत। दरख्वास्त 15 में से 14 रुकन मालिक ने की। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने गजा पट्टी पर मुकम्मल कंट्रोल के फैसले को खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार दे दिया।
पाकिस्तान ने मेजबान वेस्टइंडीज को पहले वनडे में 5 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल कर ली। कौमी टीम ने मेजबान वेस्टइंडीज की जानिब से दिया गया 281 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर 48.5 ओवर्स में पूरा कर लिया। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से हसन नवाज 63 और हुसैन तलत 41 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। हसन नवाज और हुसैन तलत ने जिम्मेदाराना शराकत कायम करते हुए 5वीं विकेट पर 100 रन जोड़े। शाहीन आफरीदी ने शानदार बॉलिंग करते हुए 4 विकेटें हासिल की। नसीम शाह ने 3, साइम अयूब, सुफियान मुकीम और सलमान आगा ने 1-1 विकेट ली। डेब्यू को यादगार बनाने पर बहुत खुश हूँ। वनडे में मेरा डेब्यू मैच था। मैंने कहा था कि प्लेयर ऑफ द मैच बनकर उसे यादगार बनाना चाहता हूँ। हसन नवाज का फतह के बाद वीडियो बयान कहा कि मुझे एतमाद था जिस तरह PSL में मैचेस फिनिश करता रहा तो उसी चीज़ में कामयाबी मिली। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के 282 में उर्स की तक़रीबात का आगाज़। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतज़ामात। उर्स के मौके पर आज सूबे भर में आम तातील थी। तक़रीबात 3 रोज़ तक जारी रहेंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह ने मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम दिया। हमें नफ़रत और तासुब से बचकर भाईचारे को फ़रोग़ देना होगा। तरक्की याफ्ता सिंध के लिए शाह लतीफ़ की तालीमात पर अमल ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा, अजीम सूफ़ी शायर का दर्स दरअसल अमन की धरती सिंध की पहचान है। बहैसियत एक कौम हम शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई और उन जैसे बुजुर्गान दीन के सिपास गुजार हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।